छत्तीसगढ़ के नारायणपुर का अबूझमाड़ एक ऐसा क्षेत्र जो बारिश के दिनों में टापू बन जाता था, जहां आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, प्रशासनिक कर्मी तक यहां नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन अब यहां सड़कें, यातायात और स्वास्थ्य सुविधाओं ने दस्तक दे दी है। नेशनल हाईवे 130D का निर्माण तेजी से हो रहा है, जिससे यह क्षेत्र महाराष्ट्र से भी सीधा जुड़ जाएगा। ग्रामीण अब केवल मूलभूत सुविधाएं ही नहीं, बल्कि शिक्षा, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, शुद्ध पेयजल, बिजली और मोबाइल नेटवर्क की मांग कर रहे हैं। नारायणपुर के कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये नेलांगूर में जो महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है, हाल ही में कैंप वहाँ पे शुरुआत हुई है और इसी के क्रम में ये हमारे ज़िले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाल में ही हमको NH 130D का अप टू नेलांगूर तक का भी स्वीकृति आई है और क्योंकि जैसे ही कैंप खुलता है वैसे ही 10 किलोमीटर की परिधि में जितने भी ग्राम या ग्राम पंचायत आते हैं उनको हम नियर नलनार योजना में जोड़ लेते हैं। तो ये भी ग्राम जो है वो नियर नलनार में जोड़ा गया है और इसी के क्रम में हम जो विलेज का जो पूरा सर्वे होता है वो हमारा लगभग पूर्ण हो चुका है और हम लोग उसमें लगातार शिविर लगा रहे हैं ताकि जितना जल्दी हो सके लोगों के आधार, वोटर आईडी, जन्म प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड और अन्य जितनी भी शासकीय योजनाएं हैं उनका हम लाभ प्रदान कर सकें और साथ ही साथ जितनी भी अधोसंरचना की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी भी हम समीक्षा कर चुके हैं और बहुत ही जल्द वहाँ पे स्कूल जो का बिल्डिंग है वो भी स्वीकृत किया जा रहा है और साथ ही साथ आंगनवाड़ी जो है वो जल्द वो प्रारंभ हो चुका है, उसका भी भवन जो है हम जल्द से जल्द उसको कोशिश करेंगे कि वो भी पूर्ण हम कर सकें। अबूझमाड़ अब विकास की रोशनी से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। नारायणपुर SP प्रभात कुमार का यहाँ हो रहे विकास और परिवर्तन पर क्या कहना है, सुनिए। ऐसा कहा जाता था कि अबूझमाड़ अनसर्वेड है, अनएक्सेसिबल है, जाना मुश्किल है। तो वो सारी धारणाएं तोड़ी गई है। नक्सलियों के लिए सुरक्षित है, वो धारणा भी तोड़ी गई है। तो बदलाव बहुत सारे आए हैं और इसके 2-3 तरह से दिखे हैं, गाँव वालों के व्यवहार में, नक्सलियों के व्यवहार में। हमारे पास ऐसे बहुत सीनियर नक्सली सरेंडर किए हैं जिन्होंने नक्सली संगठन में 15-20 साल रहे, नेलांगूर देखा नहीं था। नेलांगूर में CCMs रहते थे, सोनू रहता था वहाँ पे, बसवराजू भी वहाँ घूमता था, के रामचंद्र रेड्डी। तो पदमकोट के आगे या फिर एक तरह से कोतुलवक्कुड़ के आगे, फरसबेड़ा के आगे जो अंत का 10 किलोमीटर का एरिया है बॉर्डर का, वहाँ नक्सलियों को भी जाना अलाउड नहीं था और बहुत सीनियर नक्सली भी उन क्षेत्रों में नहीं घूमे हैं, सिर्फ CCs ही रहते थे। जाने से क्या फ़ायदे हुए हैं? गढ़चिरौली में सिर्फ उसी क्षेत्र के रहने वाले 10 से 15 नक्सली सरेंडर किए हैं और क्योंकि हम इतना डीप चले गए हैं, बहुत सीनियर नक्सली हमारे यहाँ भी सरेंडर किए हैं। सिर्फ पदमकोट, कस्तूरमेटा गाँव के 5 सक्रिय नक्सली अभी तक, आर्म्ड सक्रिय नक्सली हमारे पास पिछले 2 महीने में सरेंडर कर चुके हैं। जीवन यापन बहुत ही सामान्य होगा वहाँ पे। सर, नेलांगूर से क्या मुंबई और नागपुर भी जाया जा सकता है? नेशनल हाईवे बन रहा है, कोंडागांव में आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से काम हो रहा है। यहाँ अक्का-बेड़ा तक बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। आगे के रोड्स भी सैंक्शन हो चुके हैं, टेंडर प्रोसेस में है, कुछ का टेंडर लगा हुआ है। अगले 1 साल में, मतलब इस बरसात के बाद नेक्स्ट सीज़न तक हम बहुत ही तेज़ी से नेलांगूर तक, जो कि हमारे राज्य के सीमा के अंदर आता है, सड़क बनाएंगे। यही सड़क आगे तक भी सैंक्शनड है, लहरी गढ़चिरौली तक सैंक्शनड है और बोर्ड लगाया है हमने तो अपने ज़िले का पूरा और अपने राज्य का पूरा सड़क बनाया है। आज के दिन में आप महाराष्ट्र बॉर्डर तक जा सकते हैं। मेरे हिसाब से 1 साल के अंदर आप वहाँ से मुंबई भी जा सकते हैं। नारायणपुर के अबूझमाड़ में ये बदलाव सिर्फ बुनियादी सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीणों के मुख्य धारा से भी जुड़ रहा है। इस परिवर्तन को लेकर ग्रामीणों ने क्या कहा, सुनिए। पानी का सुविधा है। ये बोरिंग कब खोदे हैं यहाँ? पुलिस कैंप आने के बाद। सड़क है गांव में? है ना, अभी है। पहले जब नहीं था तो कैसे आना जाना करते थे, क्या दिक्कत होता था? पैदल जाते थे। कहाँ पैदल जाते थे? कुत्तूर पैदल जाते थे और रखबट्टी भी जाते थे। अच्छा, आधार कार्ड बन गया है आपका? हाँ, बना है। और राशन कहाँ से लाते हैं? राशन कार्ड। राशन कहाँ लेने जाते हैं आप लोग? नारायणपुर लेने जाते हैं। गांव में सबका आधार कार्ड बन गया है? हाँ। अच्छा, ये पुलिस कैंप आने के बाद जो पुलिस के जवान हैं वो कैसे मदद करते हैं? जैसे कोई बीमार होता है तो एम्बुलेंस, दवाई या बाहर ले जाने तो एम्बुलेंस देते हैं?
एम्बुलेंस नहीं देते हैं, लेकिन कम बीमार होने से दवाई वगैरह देते हैं। कम बीमार होने से दवाई देते हैं। अच्छा, पहले कोई बीमार होता था तब कैसे करते थे? तब पाके ले जाते थे कुत्तुल पैदल, फिर वहाँ नहीं छूटता था नारायणपुर ले जाते थे। नारायणपुर कैसे ले जाते थे? वहाँ से कुत्तुल से गाड़ी से ले जाते थे। कुतुल से गाड़ी से ले जाते हाँ, एम्बुलेंस बुलाते थे। थे? कुतुल तक आ जाता है एम्बुलेंस? हाँ आता। अच्छा, पहले तो कुतुल तक भी सड़क नहीं था बताते हैं। पहला नहीं था शायद, लेकिन हमारे ज़माने में है। सर यहाँ कैम है, तब हमें कहाँ भी जाने से अभी साइकिल वाइकल मिल रहा है सर। साइकिल से जाता है, कैंप से साइकिल लेके जाता है। बाज़ार जाने से भी, अभी अस्पताल जाने से भी इधर ही आते हैं। थोड़ा थोड़ा बीमार को, ज़्यादा बीमार होने से इधर ही ले जाते हैं। अभी रोड हो गया है, ठीक है, अभी सुविधा हो गई सर। पहले किस तरीके से दिक्कत होता था जो है, जब यहाँ सड़क नहीं था? नहीं था, सड़क नहीं तो बीमार होने से भी दिक्कत होता था। और अभी एम्बुलेंस एम्बुलेंस आ जाता है? एम्बुलेंस आ जाता है सर बीमार होने से। एम्बुलेंस आता है गाँव तक? जी सर, हमारा गांव में कि सब कुछ हो गया सर, अभी कैंप आए तब से, लेकिन ना अभी हम लोग को बस की सुविधा सर होना चाहिए, ज़रूरी है सर। आवागमन के लिए बस चाहिए? जी। अच्छा, यहाँ से महाराष्ट्र बॉर्डर यहाँ से चालू हो जाता है, कैसा लग रहा है आपको जब यहाँ पर बोर्ड वगैरह लगा है, साइन बोर्ड लगा है? पहले आपको पता था कि यहाँ से नागपुर और मुंबई भी जाया जा सकता है? नहीं पता था सर। अब जब कैंप आया तब से पता चला कि इधर से रोड जाएगी और मुंबई और नागपुर निकल जाएगी बोल के पता चला सर। वहाँ बोर्ड खड़े किए तब से पता चल रहा है इसी से। पहले हमको मालूम भी नहीं था सर इधर से रोड जाएगी करके, इसलिए हम लोगों को बस की और सुविधा होना चाहिए सर हमारे गाँव में। अच्छा, आप लोगों ने टीवी देखा? आपके गांव में टेलीविज़न है? टीवी नहीं है सर। आपने देखा है? जी, मैं तो देखा हूँ सर। अपना गांव में तो बहुत 60-70 साल से भी डोकरा लोग नहीं दे पाए हैं सर अब तक। अभी कैंप आए तो देख सकते हैं टीवी से। अबूझमाड़ का वह चेहरा जब प्रशासनिक अधिकारी जाने से कतराते थे, अब विकास शिविरों से गुलजार हैं। लोग अब संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं में भरोसा दिखा रहे हैं और सुरक्षा बलों के प्रति विश्वास जता रहे हैं। एक और जहां कभी नक्सलियों का राज था, आज वहां केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं। अबूझमाड़ से मुंबई तक की दूरी अब सड़क सुरक्षा और सपनों के सहारे तय की जा रही है। अबूझमाड़ की ये कहानी है अंधेरे से उजाले की, खौफ से उम्मीद की और बर्बादी से विकास की। अच्छा, ये हैंडपंप यहाँ पर कब खोदे हैं? पुलिस कैंप बनने के बाद। पुलिस कैंप बनने के बाद। पहले कहाँ का पानी पीते थे? हुआ था। और ये सड़क कब बना है? इस समय पुलिस कैंप आने के बाद। पे पानी भर रहे थे। ये बोरिंग यहाँ पर कब खोदे? 23 तारीख को? जी पिछले महीना 23 तारीख को? जी। पहले कहाँ से भरते थे पानी? कुआं से? जी पहले बोरिंग नहीं था गांव में? जी। और कुंदला यहाँ से कितना दूर है? नहीं। किस में जाते हो कुंदला? ट्रैक्टर में जाते हो? जी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.